हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द केक स्टूडियो प्रिंसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का क्या वीडियो होने वाला है, कैसा वीडियो होने वाला है, ये आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। जो कि आज बहुत ज़्यादा मैं ब्यूटीफुल सा केक बनाने वाली हूँ, बहुत सुंदर सा केक बनाने वाली हूँ और स्पेशली ये गर्ल के लिए बहुत सुंदर सा केक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं किस तरह से मैं ये केक बनाई हूँ और इतने बड़े केक मैं कैसे हैंडल की हूँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आज पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रही हूँ और आज ये 2 टियर का केक होने वाला है और बहुत ब्यूटीफुल सा केक है जैसा मैं आपको बताई हूँ। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स भी थे, तो सारे लेयर्स मैं अच्छे तरीके से असेंबल कर ली हूँ और अच्छे से असेंबल करने के बाद फिर मैं दोनों टियर को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दी थी। और मैं केक कभी भी 2 टियर का बनाती हूँ तो एक साथ मैं फिनिशिंग नहीं करती हूँ, बल्कि मैं दोनों टियर को अलग अलग फिनिशिंग करती हूँ। वैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत लोग एक साथ केक को फिनिशिंग करते हैं, पर मुझे अलग अलग दोनों टियर फिनिशिंग करने में ज़्यादा इजी लगता है और आपको भी इजी लगेगा। आपको ऐसा डर लगता है ना कि केक उठा करके कैसे दूसरे केक पे रखें, ऐसे केक गिर जाएगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा या फिर हिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊँगी कि मैं कैसे एक केक को उठा के दूसरे केक पे रखती हूँ। और यहाँ देखिए कि मैं छोटे वाले टेयर को भी छोटे वाले स्पॉन्ज में बनाई हूँ, वो भी कट करके मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कि कितना स्पॉन्जी और कितने अच्छे हाइट में ये केक आया है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं हाइट में ये केक बना ही रही थी और स्पॉन्जी ही है केक। तो अगर आपको भी सीखना है कि कैसे बेस को स्पॉन्जी बनाया जाए, इतना सॉफ्ट बनाया जाए और डार्क कलर भी ना आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एकदम अच्छी सी वीडियो लेकर के आऊँगी जिससे आप एकदम बेसिक तरीके से केक बेस बनाना सीख जाएंगे। तो इसे भी मैं सब लेयर्स को असेंबल करने के बाद एज़ यूजुअल सबसे पहले सोकिंग करके, फिर क्रीम लगा करके, फिर क्रस्ट ऐड करके अच्छे से स्प्रेड करके फिर मैं इसी तरह से सारे लेयर्स असेंबल कर लेती हूँ। असेंबल करने के बाद फिर मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए हाफ एन आवर्स के लिए रखी थी, जैसे कि मैं बताई हूँ। सेट होने के बाद होता क्या है कि आपका जो फिनिशिंग है, फाइनलाइजिंग है, वो एकदम परफेक्ट तरीके से आता है, बहुत ब्यूटीफुल फिनिशिंग दिखती है। और ख़ासकर जब आपके केक्स पार्टी वगैरह में जाएं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका केक में फिनिशिंग होना। और ये केक भी मेरा बहुत बड़े पार्टी में गया था, बर्थडे का केक है और ये एक्चुअली 15 ईयर्स गर्ल का बर्थडे है जिनका नाम सृष्टि है। और वो बहुत ब्यूटीफुल सा केक बनवाए थे, उनके फादर ने मुझे एक्चुअली ये फ़ोटो सेंड की थी और कुछ कस्टमाइजेशन भी की थी, प्रॉपर इस तरह से फ़ोटो नहीं था, कुछ वो अपने साइड से भी ऐड करवाए थे। उनका कहना था कि केक देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, अगर आप इसमें कुछ अलग से भी कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा, लेकिन केक देखने में सुंदर होना चाहिए। तो ये एक बड़े से पार्टी का केक था और आप इस केक को देख करके प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा केक पार्टी में जाने लायक था या फिर नहीं था। और अगर आप लोगों को केक अच्छी लगेगी तो प्लीज़ पर्पल हार्ट कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोज़ को कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग मेरी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न्यू तरीक़ा से वीडियो लेकर के आऊँगी। और मैं एक 9 नंबर का भी मैं केक बनाई थी, एक्चुअली उनका बर्थडे 9 ईयर्स हो रहा था, तो इसकी भी मैं फुल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके और मेरी वीडियोस और भी आगे न्यू देखने के लिए न्यू वीडियोस अपलोड हो, जिससे आप और भी अच्छी नई यूज़फुल चीज़ें सीख सकें। तो यहाँ पे मैं फॉल्ट लाइन इफेक्ट का केक बनाने वाली हूँ, फॉल्ट लाइन इफेक्ट दे रही हूँ। तो इसे मैं कैसे दे रही हूँ फॉल्ट लाइन इफेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के फिर मैं इसे फॉल्ट लाइन इफेक्ट दे रही हूँ मार्क करके। और यहाँ जो मैं पैटर्न बनाई हूँ, यहाँ ये कोई भी मैं स्क्रैपर से पैटर्न नहीं बनाई हूँ बल्कि टूथपिक से पैटर्न बनाई हूँ। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, इस तरह से कोई स्क्रैपर मिलते नहीं है कि इस तरह का पैटर्न आएगा, आप टूथपिक से बना के देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनता है। तो दोनों केक में मैं फॉल्ट लाइन इफेक्ट का ही केक बनाई हूँ। और यहाँ देखिए कि मैं बीच में केक को स्ट्रॉ डाल करके केक उठाई थी पैलेट नाइफ से, जिससे केक गिरने की एकदम भी चांसेस नहीं रहती अगर आप बीच में स्ट्रॉ डाल करके केक उठाते हैं तो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग ही फिनिशिंग करूँ केक को, और मेरे से एक साथ हो भी नहीं पाता है कभी। वैसे मैं ट्राई भी नहीं की हूँ कि एक साथ केक रख के फाइनलाइजिंग करूँ, ऐसा मैं कभी नहीं की हूँ। तो मैं सब दिन ऐसा ही करते आ रही हूँ शुरू से ही, तो मैं इसी तरह से करती हूँ और ये मुझे ज़्यादा ईजी
ईजी लगता है। आप जब भी पैलेट नाइफ से केक को आप उठाएंगे ना तो कभी वो नहीं गिरेगा, खासकर जब आप बीच में स्ट्रॉ डाल करके केक उठा रहे हैं तो। और यहाँ मैं फॉल्ट-लाइन इफ़ेक्ट को शो करने के लिए कोई भी गोल्डन डस्ट का यूज़ नहीं की थी, बल्कि गोल्डन फ्लैक्स का यूज़ की थी और ढेर सारे बटरफ्लाई लगाई हूँ। और यहाँ पे मैं मिनी साइज के डॉट्स वाले बॉर्डर दे दी हूँ जिससे केक का लुक एकदम बढ़ गया है, बहुत सुंदर हो गया है। और यहाँ पे जैसे उन्होंने बटरफ्लाई को लेके थोड़ी कस्टमाइजेशन रखी थी कस्टमर ने, तो मैं वैसे ही बटरफ्लाई यहाँ पे लगाई हूँ। और उन्होंने बोला था कि आप एज भी लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं 15 ईयर्स चॉकलेट से बनाई थी। आप बना सकते हैं, चॉकलेट मेल्ट करके पाइपिंग बैग में डाल लीजिएगा और उसके बाद आप 15 लिख दीजिएगा और सेट होने रख दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। और मैं फिर इससे गोल्डन डस्ट से गोल्डन कर ली थी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगर नई वीडियोस अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।